हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। हालिया इजराइल फ़लस्तीन जंगबंदी के तकरीबन 35 दिन बाद कल रात और आज सुबह सवेरे इजराइल ने गाज़ा पट्टी पर हवाई हमले किए हैं। जंगबंदी के बाद इस सतह का इजराइल की तरफ से ये पहला हमला है। फ़लस्तीनी वफ़ा न्यूज़ एजेंसी ने कहा है कि इजरायली जंगी जहाज़ों ने वेडनेसडे सुबह सवेरे कई मिसाइलों से गाज़ा पट्टी के साउथ में खान यूनुस और गाज़ा शहर के साउथ में एक और जगह पर बमबारी की है। मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि बमबारी से निशाना बनाए गए इलाकों में सिर्फ ढांचागत नुकसान हुआ है और कोई मारा नहीं गया है। फ़लस्तीन की शहाब न्यूज़ एजेंसी ने कहा है कि खान यूनुस के मान इलाके में इजराइल ने हमास से मुताल्लिक एक फ़ौजी कंपाउंड को निशाना बनाया है। उधर इजराइल के जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि गज़ा की तरफ से इजराइल के ख़िलाफ़ आग लगाने वाले गुब्बारों के हमलों से 20 जगहों पर आग लगने के बाद इजरायली डिफेंस फोर्सेस IDF ने गाज़ा पट्टी पर हमला किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्यूसडे यानी कल साउथ इजराइल में 20 जगहों पर गाज़ा से आग लगाने वाले गुब्बारों से हमले किए गए थे। इजराइल का कहना है कि IDF ने ट्यूसडे रात गाज़ा पट्टी में हमास से मुताल्लिक कई फ़ौजी ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की है। IDF स्पोक्सपर्सन ने एक बयान में कहा है कि IDF गाज़ा पट्टी से जारी आतंकवादी सरगर्मियों के मद्देनज़र टकराव के दोबारा शुरू होने समेत हालात का सामना करने के लिए तैयार है। हमास के स्पोक्सपर्सन हाज़म कासिम ने इजरायली हमलों पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा है कि ये हमले हमारे लोगों की तरफ से पाक शहर बैतुल मुक़द्दस में फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस के साथ हमदर्दी जाहिर करने को रोकने और इजरायली हुकूमत के ज़रिए पुराने जेरूसलम शहर में शिद्दत पसंद यहूदियों की फ्लैग मार्च कराने के बारे में इजरायली हुकूमत में मौजूद भ्रम यानी कन्फ्यूज़न की गैर मामूली हालत को छुपाने की एक नाकाम कोशिश है। ट्यूसडे को इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस ने 1967 में ईस्ट जेरूसलम पर इजराइल के कब्ज़े की याद में शिद्दत पसंद यहूदियों के ज़रिए फ्लैग मार्च की फ़लस्तीनियों की तरफ से होने वाली मुखालिफत में किए गए प्रोटेस्ट पर हमला किया। फ़लस्तीनी रेड क्रिसेंट ने कहा है कि इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस और फ़लस्तीनियों के बीच झड़पों के दौरान 33 लोग ज़ख्मी हो गए हैं। जेरूसलम पोस्ट ने यह भी कहा है कि इजराइल की तरफ से होने वाले हमले ऐसे वक्त में हुए हैं जबकि दर्जनों फ़लस्तीनी प्रोटेस्टर्स और इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच झड़पें हुई हैं। इसी दौरान एक फ़लस्तीनी जवान के पैर में गोली मार दी गई और उसे मौके से हटा दिया गया। इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस ने फ़लस्तीनियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और रबड़ की गोलियाँ चलाईं। आपको बता दूँ कि बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी हुकूमत के खात्मे से कुछ दिन पहले 15 जून के लिए फ्लैग मार्च की इजाज़त दे दी थी। 13 जून को नेतन्याहू की हुकूमत ख़त्म हो गई और नफ्ताली बेनेट प्राइम मिनिस्टर बन गए। नई सरकार के लिए ये बहुत बड़ा इम्तहान था कि वो अगर फ्लैग मार्च को कैंसिल करती तो उसके शिद्दत पसंद अंधभक्त नाराज़ हो जाते और फ्लैग मार्च होने से टेंशन बढ़ने का ख़तरा था। हमास ने भी धमकी दी हुई थी कि अगर कुछ बैतुल मुक़द्दस में कुछ ज़्यादती हुई तो वो बदले की कार्रवाई करेंगे। इस बीच में रिपोर्ट है कि मिस्र ने हमास को इस मौके पर हमले शुरू नहीं करने के लिए कहा था। उधर टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट है कि हज़ारों शिद्दत पसंद नेशनलिस्ट यहूदियों ने ट्यूसडे को जेरूसलम के पुराने शहर के कुछ हिस्सों से होकर कुछ नस्लवादी यानी रेसिस्ट नारे लगाए। ये भी बताया गया है कि इजराइल ने मिस्र के ज़रिए से हमास को गाज़ा पट्टी से किसी भी रॉकेट हमले करने को रोका था, वरना सख्त जवाबी कार्रवाई की धमकी दी थी। पुलिस ने यरूशलेम में फ्लैग मार्च में शामिल होने वालों की तादाद 5000 बताई है और इस मार्च के दौरान पूरे शहर भर में तकरीबन 2000 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को तैनात किया गया था। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो फुटेज में शिद्दत पसंद यहूदियों को अरब मुर्दाबाद के साथ साथ ईस्ट यरूशलेम के शुहाफात मोहल्ले में आग लगी है और यरूशलेम हमारा है के नारे लगा रहे थे। इजरायली हुकूमत के ज़रिए फ्लैग मार्च की सपोर्ट करते हुए फॉरेन मिनिस्टर और वैकल्पिक यानी अल्टरनेट प्राइम मिनिस्टर यायर लैपिड ने फ़ौरन ही अरब मुर्दाबाद के नारे की मजम्मत की। यायर लैपिड मौजूदा हुकूमत में नफ्ताली बेनेट के बाद सबसे अहम जिम्मेदार हैं।
آپ بتائیے کہ کیا موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے اسرائیل اور غزہ کے بیچ جنگ پھر سے شروع ہوگی؟ آپ اپنی رائے کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں۔ آخر میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اگر آپ نے ابھی تک میڈیا اسٹار ورلڈ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دبانا نہ بھولیں، اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کی خبر صحیح وقت پر مل سکے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ گلوبل نیوز کا یہ ایپیسوڈ آپ کو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ تھینک یو، دھنیواد، شکریہ، جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں، اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔